नमस्कार। आज हम पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा पर बात करने वाले हैं। ये वो खास मौका है जब भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा मंदिर से निकलकर आप कह सकते हैं हम सबके बीच आते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है, जगन्नाथ रथ यात्रा, भक्ति का महाकुंभ। उसी के आधार पर हम आज चर्चा करेंगे। तो जरा इस पर और बात करते हैं। मतलब ये विशाल लकड़ी के रथ, और वो भी हर साल नए। हर साल नए, हाँ। और ये कोई आजकल की बात नहीं है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसका जिक्र आपको स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण जैसे बहुत पुराने ग्रंथों में मिलेगा। अच्छा। हाँ, मतलब सोचिए 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी परंपरा है ये। कुछ मान्यताएं तो इसे द्वापर युग यानी भगवान कृष्ण के समय से भी जोड़ती हैं। अरे वाह। कहते हैं कि ये कृष्ण की गोकुल से मथुरा की यात्रा या फिर भक्तों से मिलने की उनकी जो इच्छा थी उसका प्रतीक है। एक और प्यारी सी बात यह भी है कि जैसे भाई बहन मिलकर कृष्ण को मंदिर के रोज के कामों से छुट्टी दिलाकर घुमाने ले जा रहे हों। और लाखों लोग, लाखों भक्त इन रथों को खींचते हैं। ये सिर्फ मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भगवान को गुंडीचा मंदिर, जो उनकी मौसी का घर माना जाता है, वहां तक ले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान कोई रोक टोक, कोई भेदभाव नहीं। भगवान सबके हैं, सबके बीच। सही कहा। यही तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है मेरे ख्याल से। जहाँ कई मंदिरों में आप जानते हैं प्रवेश के नियम थोड़े सख्त होते हैं। हाँ, होते हैं। रथ यात्रा के वक्त ऐसा कुछ नहीं। हर कोई, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सकता है। भगवान सचमुच लोगों के पास आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। वाकई कमाल है। अच्छा, और इसकी तैयारी ये तो महीनों पहले शुरू हो जाती होगी, है ना? हाँ, महीनों पहले। अब देखिए ये कितना मजेदार है। वो खास नीम के पेड़ जिन्हें दारू कहते हैं, हाँ। है ना, उन्हें बाकायदा खोजा जाता है। खास निशान देखे जाते हैं। पूरी विधि विधान से उनका चुनाव होता है रथ बनाने के लिए। बिल्कुल पवित्र लकड़ी मानी जाती है। और फिर वो 3 विशाल रथ, नंदी घोष भगवान जगन्नाथ का करीब 45.6 फीट ऊंचा 18 पहियों वाला, फिर तालध्वज बलभद्र जी का 45 फीट 16 पहिए, और दर्पदलन सुभद्रा जी का 44.6 फीट 14 पहिए। और कमाल की बात यह कि हर साल ये नए बनते हैं। हाँ, बिना खीलों के पुरानी जो पारंपरिक तकनीक है उसी से जोड़े जाते हैं। सोचिए, हर साल नए रथ। ये सिर्फ परंपरा नहीं है, शायद ये जीवन के चक्र, नवीकरण का भी प्रतीक है। बिल्कुल। और यात्रा से ठीक 15 दिन पहले एक और महत्वपूर्ण रस्म होती है, स्नान यात्रा। मूर्तियों को स्नान कराया जाता है। अच्छा, स्नान यात्रा। हाँ, और उसके बाद देवता कुछ समय के लिए अनसर में चले जाते हैं, मतलब एकांतवास में। माना जाता है कि स्नान से वो थोड़े बीमार हो जाते हैं और फिर ठीक होकर यात्रा के लिए तैयार होते हैं। अच्छा, फिर यात्रा का दिन आता होगा। पुरी तो जैसे भक्ति के समंदर में बदल जाता होगा उस दिन। हाँ बिल्कुल। हमने ये भी सुना है कि पुरी के जो गजपति महाराज हैं वो खुद सोने की झाड़ू से रथों के आगे सफाई करते हैं। हाँ, उसे छेरा पहरा कहते हैं। ये बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। राजा भी भगवान के सामने बस एक सेवक है, सब बराबर है। ये विनम्रता दिखाता है। सही बात है। और फिर वो पल आता है जब हजारों लाखों हाथ मिलकर उन मोटी रस्सियों को पकड़ते हैं और रथ खींचते हैं। वो सिर्फ जोर लगाना नहीं है, वो एक आध्यात्मिक अनुभव है। माना जाता है कि रस्सी को छूने भर से, उसे खींचने से पाप धुल जाते हैं, जन्मों के कर्म कट जाते हैं। अगर इसे हम एक बड़े संदर्भ में देखें तो रथ मानो शरीर है, रस्सी भक्ति की डोर, सड़क जीवन का रास्ता, और रथ खींचना भगवान की तरफ हमारी यात्रा। क्या बात है, बहुत गहरा अर्थ है इसका। तो फिर देवता गुंडीचा मंदिर में 7 दिन रुकते हैं और फिर वापसी होती है। हाँ, उसे बाहुड़ा यात्रा कहते हैं, वापसी की यात्रा। और उस दौरान एक और खास आकर्षण होता है, सुनाबेश। सुनाबेश वो क्या है? सुनाबेश में देवताओं को रथों पर ही सोने के बहुत भारी भव्य आभूषणों से सजाया जाता है। लाखों लोग सिर्फ उस सुनहरे रूप के दर्शन करने के लिए आते हैं। दृश्य अद्भुत होता है सच में। हाँ। और एक और दिलचस्प बात बताऊं, अंग्रेजी का एक शब्द है जगरनॉट। हाँ, सुना है। मतलब कोई बहुत बड़ी न रुकने वाली ताकत। बिल्कुल। तो वो शब्द इसी जगन्नाथ रथ यात्रा की विशालता और उसके प्रभाव को देखकर ही बनाए।
अंग्रेजों ने जब इसे देखा तो वो दंग रह गए थे। अच्छा, ये तो पता नहीं था। तो कुल मिलाकर बात क्या निकलती है, ये सिर्फ एक धार्मिक त्योहार तो नहीं है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एकता का संदेश है, विनम्रता का संदेश है, और ईश्वर सबके लिए है, ईश्वर तक सब पहुंच सकते हैं, ये उसका संदेश है। ये याद दिलाता है कि भगवान सिर्फ मंदिर के अंदर पत्थर या सोने में नहीं, बल्कि वो तो भक्तों के दिलों में, उनके प्रेम और समर्पण में बसते हैं। जब आध्यात्मिकता ज्यादातर व्यक्तिगत हो गई है या फिर डिजिटल माध्यमों पर चली गई है, तब इस तरह का सामूहिक शारीरिक भक्ति प्रदर्शन, जहां लाखों लोग एक साथ पसीना बहाते हैं, सदियों पुरानी रस्मों को उसी आस्था और उल्लास से निभाते हैं, इसका क्या महत्व है? ये परंपराएं हमें क्या सिखाती हैं? ये सोचने वाली बात है।